तो ये जो भटकाव है जो आता है, हम अपनी ज़िंदगी में जीते हुए हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही पाथ पर हैं, पैसा कमा लेंगे, शोहरत कर लेंगे, फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसका दुख। तो वो भटकाव कहाँ से शुरू होता है? और मैं चाहूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं उनको, अगर वो भटक रहे हैं या भटकाव के रास्ते पर हैं, तो वो अभी से कंट्रोल कर पाएँ। क्या कहेंगे आप? देखो भाई, कहा ना, कितने भाग्य, नसीब, डेस्टिनी, किस्मत, क्या है ये? माँ के गर्भ से 9 महीने में पैदा होता है, एक झोपड़ी में कोई जन्म ले रहा है। वही पैदा होता है वो किसी शाहूकार के यहाँ किसी बिल्डिंग में जन्म ले रहा है। कोई पैदा होता है उसकी आँख नहीं है, कोई कहता है मेरे उसके पैर नहीं काम कर रहे, किसी के हार्ट में होल है। ये सब खेल क्या है? तो वही कहा कि रिकॉर्डेड चिप, माँ की नाभि से कटते ही शरीर मरा हुआ पैदा हुआ, मरा हुआ यानी हम मरे हुए ही पैदा हुए। अंदर वो कॉन्शियस चेतना आत्मा गई तो एकदम बच्चा रोया तो कहते हैं वो बेटा पैदा हुआ है, बेटी हुई है, नहीं तो मरा हुआ पैदा, मरे हुए ही पैदा होते हैं भाई। और वही जो है शरीर चलता है, आखिरी में वही एनर्जी निकलती है और कहते हैं मर गया। तो मरा तो कोई भी नहीं, अंदर गए और साथ में एक चिप लगी, चिप। वो चिप क्या आती? भाग्य, डेस्टिनी, नसीब। प्रोजेक्टर पे जब रोल लगता है ना और स्क्रीन पे मूवी चालू हो जाती है, सेम मूवी स्टार्ट्स। और वो मूवी जो है अंत तक चलती है। इस मूवी में कोई फेरबदल नहीं हो सकता अनलेस, जब तक आप इस मूवी का पूरा खेल ना समझ जाओ। समझ गए तो इस मूवी को बार्टर किया जा सकता है, यानी कोई सीन चेंज हो जाएंगे क्योंकि आप समझ गए। अब आपका समझ आ गई तो इसके बाद ये सीन चेंज होंगे, यानी आपको जो चाह रहे हो। अगर आपके घर वापसी की यानी फिल्म जो ये हिट कब होगी? जब आप बिल्कुल सहज रिलैक्स में जाना, आप घर वापसी यानी गॉड होम, पार ब्रह्म, सचखंड जिसको कहा, तो वहाँ पे जो से आपको अब जाना है वापस, क्योंकि आप तो समझ गए खेल को यार। आप तो पहले तो पहली कि बताओ, पहली सुलझ गई। अब वो कहते हैं कि क्या मांग रहा है? अच्छा, इससे जो सा बंगला चाहिए, इसे एक हिट मूवी चाहिए, चलो दे देते हैं, मुक्ति में बाधा नहीं बनेगी उसके। तो फिर वो सीन डायरेक्टर बदल देता है, यानी डायरेक्टर में द क्रिएटर जिसने बनाया इसको, तो बार्टर करता है। बार्टर जो आपको नहीं चाहिए, नहीं लगेगा, वो ले लेगा और उसके बदले आपको दे देगा, आप क्या चाहते हो। तो देन बिकॉज दिस इज द लास्ट बर्थ इन दिस डेड बॉडी, इस शरीर, मरे हुए शरीर में, इस मृत्यु लोक में आपका आखिरी जन्म है। यू आर गोइंग बैक होम। तो ये समझना है। जब आप ये समझ जाते हैं कि ओ भाई बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ये करता हूँ और तब मुझे मिला है, मालूम है कुछ नहीं है। मेहनत तो जो सा वो मजदूर है ना, जो सिर पे ईंटें उठाता है सुबह से शाम तक, वो ज़्यादा करता है। तो मेहनत का कोई रोल नहीं है। ये सब खेल है क्या? किस्मत, भाग्य, डिजायर। और ये कैसे बनती है? अटैचमेंट टू द डिजायर। पिछला मनुष्य जन्म, यानी लास्ट टाइम जब उस मरे हुए शरीर में आए थे इंसान के, आपने जो मांगा था, हो मैं हीरो बन जाऊं, मेरे अगर जो से एक बंगला हो बड़ा, मेरा एक फ्लैट होना चाहिए 3 बेडरूम हॉल का, मैं डॉक्टर हो जाऊं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, ये इसलिए मिला है। तूने मांगा था और अब मांगा था, फिर तू नाराज है। तूने ये मूवी साइन की थी, मेरी ऐसी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता, मेरे ऐसे बच्चे होते तो जो तूने मांगा तो तुझे दे दिया। अब तूने मूवी साइन कर दी, अब मूवी को आराम से रिलैक्स में खेलना भाई। स्क्रीन पर चल रही है वो मूवी, कुछ नहीं होगा अब। हाँ, जो तू कहेगा संचयित कर्मा, कलेक्टिव कर्मा। अब वो एक रिकॉर्डिंग हो, शुरू, एक चिप ब्लैंक भी डली हुई है, उसमें रिकॉर्ड हो रही है। एक है प्रारब्ध, भाग्य, डेस्टिनी, कर्म, सदरा, खेत। गुरु नानक देव कह रहे हैं, गीता कह रही है प्रारब्ध कर्म और संचयित कर्मा, कलेक्टिव, और फिर इकट्ठे हो रहे हैं। तो कर ले बेटा। तो मरेगा अंत में, जब तू छोड़ेगा इस शरीर को, तो फिर नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ में वो मिलेगा जो अभी। पर फ्रॉम दिस ह्यूमन बर्थ टू नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ के बीच में तुझे सजाओं से निकलना पड़ेगा, 84 लाख। और वो तो अब विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया, डार्विन ने, कि 99% हमारे अंदर मंकी के लक्षण है, DNA 99% मैच करता है। और अब जो बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, सारे उपनिषद कह रहे हैं 84 लाख, सबने वही कहा ना, सजाएं। तो वो भोग कर फिर अगला मनुष्य जन्म मिलेगा। तो समझना है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, कर्म करना है। शरीर मिला है ना खेलने के लिए। तूने कहा ना, अरे भाई खीर बना दी, तो खाएगा सही ना, मुंह में डालेगा। तो शरीर तूने मांगा था, संबंध तूने मांगे थे, तो इस रोल को अब अदा कर। और अगर तुझे रिलैक्सफुली करेगा, यू आर बैक होम। वही है वही जो राम रचि राखा, देखो हम सुनते आ रहे हैं ना, वही जो लिखा है वही होने वाला है। रजा में राजी हो जा। गुरु नानक देव भी कह रहे हैं, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई। वही हुक्म है, भाग्य लिखा गया, कर्म सतरा खेत, हुक्म रजाई चलना। कहा ना, किम सच यारा हुई है कि रजा में आ जा। यही कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, हो रहा है होगा। जीसस भी ये कह रहे हैं, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी।
महावीर भी कहता है हिंसा परमो धर्म, अपने पर हिंसा मत करो, अपने को दुखी मत करो। तो सार यही है जीवन का। समझ में आ जाए भाई अपने इंस्ट्रूमेंट के गेम को, कि खिलौने को कैसे चलता है, आया क्यों, क्या खेल है, अंत में मृत्यु के आगे जाना है अपने घर या नहीं, तो बस इतना से समझना है।